नमस्कार, मैं रोहित झा। ये सभी तथ्य एक साथ रखे जाए तो स्पष्ट होता है कि महात्मा गांधी की हत्या में सावरकर और उनके संगठन का ही हाथ था। ये कहना था सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जीवन लाल कपूर की अध्यक्षता में बनाए गए कपूर आयोग का, जिसने 21 नवंबर 1966 से गांधी हत्या की जांच अपने स्तर पर शुरू की थी। इस आयोग का गठन खुद लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। कपूर आयोग ने कुल 162 बैठकें की। इस दौरान उसने 101 गवाहियां दर्ज की और 407 दस्तावेजों का अध्ययन किया। 30 सितंबर 1969 को आयोग ने अपनी जांच पूरी की। जांच का नतीजा यही निकला कि सावरकर के निर्देश पर गांधी की हत्या की गई। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जांच रिपोर्ट आने से पहले ही 22 फरवरी 1966 को सावरकर का निधन हो गया था। ये भी तथ्य निकलकर सामने आया कि गांधी हत्या के 2 दिन पहले यानी कि 28 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे सावरकर के घर गए थे। उसी दिन सावरकर ने उनको कामयाब होकर लौटने का आशीर्वाद भी दिया था। कुल मिलाकर कपूर कमीशन का निष्कर्ष वही था जो पटेल ने अपने पत्र में नेहरू को लिखा था। 27 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने नेहरू को भेजे गए पत्र में लिखा था, सावरकर के सीधे मार्गदर्शन में हिंदू महासभा के कट्टर वर्ग ने यह षड्यंत्र रचा, उसे आगे बढ़ाया और अंतिम परिणाम तक पहुंचाया। पटेल ने 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पे प्रतिबंध लगा दिया था। संघ पर प्रतिबंध लगाए जाने के करीब महीने भर बाद पटेल ने नेहरू को एक दूसरी चिट्ठी लिखी। इसी चिट्ठी में पटेल ने लिखा था कि संघ का गांधी की हत्या में सीधा हाथ तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि गांधी हत्या का ये लोग जश्न मना रहे थे। कपूर कमीशन के गठन के बाद से ही सावरकर ने खाना पीना त्याग दिया था। सवाल भी उठा कि क्या उन्हें जीवन की अंतिम बेला में अपमानित होने का संदेह था। सावरकर पर लगे गांधी हत्या की दाग की वजह से ही उस समय आरएसएस ने उनसे दूरी बना ली थी। आरएसएस का बनाया जनसंघ राजनीतिक रूप से लगातार सक्रिय था, लेकिन सार्वजनिक सभा समारोह या बैनरों पोस्टरों में कभी भी सावरकर का नाम तक नहीं लिया जाता था। लेकिन आज तस्वीर अलग है। जैसे ही कोई विदेशी मेहमान भारत आता है तो सबसे पहले देश की सरकार उन्हें राजघाट ले जाती है, मगर चुपके से गृह मंत्री पोर्ट ब्लेयर में सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन भी कराते हैं। सारी कोशिश है कि गांधी और सावरकर को एक ही पंक्ति में खड़ा कर राजनीतिक लाभ लेना। मगर सवाल है कि गांधी और गांधी की हत्या में लिप्त विचारधारा वाले लोगों को एक ही कतार में आखिर कैसे खड़ा किया जा सकता है। ये गांधी की ही ताकत है कि आप गांधी को खारिज तो नहीं कर सकते, मगर आपके समर्थक हर साल नाथूराम गोडसे जिंदाबाद और गोडसे अमर रहे जैसे हैशटैग ट्रेंड करवाते हैं। गांधी ने ही कहा था कि वो बहुत से उद्देश्यों के लिए मरने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है जिसके लिए वो किसी की हत्या करे। गांधी की यही बात उनके द्वारा गढ़े गए कई सिद्धांतों में से एक है। इसी सिद्धांत को गोलियों से छलनी करना कभी संभव नहीं होगा। देश आज़ाद हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे कि एक सिरफिरे ने गांधी को इस मुल्क से छीन लिया था। ये मुल्क अपने गांधी से कितनी मोहब्बत करता था और करता है, इसकी वानगी भी उनकी अंतिम यात्रा में देखने को मिलती है, जब पूरा शहर बापू की एक झलक पाने के लिए सड़कों पे था। मगर गांधी आज होते तो सबसे पहले उन वैश्विक नेताओं का प्रतिकार करते जो ख्याति प्राप्त करते हैं लाखों बेगुनाहों के कत्लेआम से, मगर राजघाट जाकर और चरखा चलाकर विश्व शांति के संदेश देते नजर आते हैं। गांधी आज होते तो सबसे पहले मध्य प्रदेश जाते और गणतंत्र दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों को जमीन पर टाट पर बैठाकर खाना परोसने का विरोध करते हुए उपवास पर बैठ जाते। गांधी आज होते तो सबसे पहले उत्तराखंड जाते और 17 साल के ताबिश मिलते, जिसे कश्मीरी होने की वजह से लोहे की रॉड और डंडों से बुरी तरीके से पीटा गया था। गांधी आज होते तो असम के मुख्यमंत्री का मुसलमानों का आर्थिक बॉयकॉट करने वाले उनके खुले ऐलान का निराशा प्रकट करते और उस निराशा में इतने भर जाते कि वो खुद के जिंदा रहने पर भी खुद को कोसते हुए नजर आते। गांधी आज होते तो सबसे पहले बंगाल जाकर 70 साल के जफर अली से मिलते, जो ये साबित कर कर के थक चुके हैं कि वो इसी देश के नागरिक हैं। इसलिए आखिर में वो एक संदूक भरकर दस्तावेज, चिट्ठियां,
फोटो एल्बम सब कुछ ले जाकर एसआईआर की सुनवाई में पहुंचते हैं। गांधी ये देखकर हताशा से इस कदर भर जाते कि कलकत्ता की उसी हैदरी मंजिल के अंधेरे कमरे में जाकर बैठ जाते, जिस कमरे में वो आज़ादी के जश्न से दूर एकांतवास में और गहरी पीड़ा में बैठे हुए थे। आप गोडसे की चाहे जितनी मर्जी ज्ञानशालाएं बना लीजिए, आप चाहे सावरकर की तस्वीरों को संसद में टांग दीजिए, मगर गांधी को आप इस देश की अस्मिता से नहीं मिटा पाएंगे। यही गांधी की सबसे बड़ी मजबूती और उनकी सबसे बड़ी ताकत है। देखते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।